जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन या फिर ऐसे डेट वाला क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है। तो लगभग वहाँ पे आपके जीएस से 5 नंबर आता है ये महत्वपूर्ण तिथियां से। तो मैं आपको आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां बताने वाला हूँ। और ये आप 1919 से 1950 तक का वो तिथियां रहेगा जो अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पे किया गया था। ये तो सबसे पहला रोलेक्ट एक्ट है। तो 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट भारत आता है और इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसमें रोलेक्ट एक्ट में क्या था कि ना दलील, ना अपील और ना वकील, बिना किसी दलील के, बिना किसी वकील के और बिना किसी अपील के अंग्रेजी शासन द्वारा पुलिस अधिकारी द्वारा भारतीयों को पकड़ लिया जाता था और 2 साल का कम से कम कैद रखा जाता था। तो ये रोलेक्ट एक्ट एक काला कानून था जो 19 मार्च 1919 को इंडिया में आया था। इसी के विरोध में जालियांवाला बाग अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभाएं चल रही थी, जहां पर अंग्रेजी पुलिस अधिकारी जनरल ओ डायर द्वारा एक आदेश दिया जाता है कि सभी भारतीयों को जो जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभाएं कर रहे होते हैं उन पे गोलियां चला दे। तो गोलियां चलाने के दौरान बहुत सारे भारतीयों की मृत्यु हो जाती है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटना होता है? 13 अप्रैल 1919 को। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। जनरल ओ डायर द्वारा गोली चलाया जाता है, जिसे उधम सिंह ने लंदन में जाके गोली मारा था जनरल ओ डायर को, और जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। अगला है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा किया जाता है और बहुत सारे अखिल भारतीय स्तर पे जो पहला जो गांधी जी का आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, ये 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। तो जैसे ही गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाता है 1 अगस्त 1920 को, तो असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पर थी। तो यहाँ पे 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 1921 आता है, 1922 आता है। असहयोग आंदोलन को 2 साल पूर्ण होते हुए चौड़ी चौरा हत्याकांड हो जाता है। उत्तर प्रदेश में चौड़ी चौरा एक जगह आता है जहाँ पे 5 फरवरी 1922 को 22 अंग्रेजी अधिकारियों को जला दिया जाता है पुलिस स्टेशन में। वही चौड़ी चौरा पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे उस घटना को चौड़ी चौरा हत्याकांड कहा जाता है। तो 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौरा हत्याकांड होता है। उसके बाद गांधी जी को जैसे ही पता चलता है कि चौड़ी चौरा हत्याकांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को, तो गांधी जी द्वारा जो अहिंसा का आंदोलन चलाया जाता था, असहयोग आंदोलन, उसको 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन की समाप्ति 12 फरवरी 1922 को। तो असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1 अगस्त 1920 और समाप्त हो जाता है 12 फरवरी 1922 को। तो लगभग 2 साल चलता है असहयोग आंदोलन। बीच में कारण क्या था असहयोग आंदोलन समाप्त करने का? तो चौड़ी चौड़ा हत्याकांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 की। इसमें असहयोग आंदोलन में मुस्लिम लीग द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है, जिसमें अपने चरम सीमा पर असहयोग आंदोलन था। लेकिन ये असहयोग आंदोलन को समाप्त नहीं किया गया था, इसे स्थगित कर दिया गया था 12 फरवरी 1922 को। अगला यहाँ पे है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। इसका जो अध्यक्ष रहते हैं वो चित्तरंजन दास रहते हैं और मोतीलाल नेहरू इसका उपाध्यक्ष रहते हैं। 1 जनवरी 1923 को आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। सबसे पहले संविधान की मांग स्वराज पार्टी द्वारा ही किया जाता है। अगला है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन यहाँ पे देख सकते हैं, साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को, लेकिन साइमन कमीशन का जो निर्माण होता है वो 1927 को ही हो जाता है, लेकिन इसकी जो एंट्री होती है भारत में वो 3 फरवरी 1928 को होता है। इसके बाद आ गया बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह होता है 1928 को। अगला है नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। ये भी अपना गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को। आगे यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को, ये भी गांधी जी द्वारा शुरू किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी इरविन समझौता करने के पीछे एक बड़ा कारण ये था कि 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। आपको पता था कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को होता है और
दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को होता है और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को होता है। तो पहले वाले में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद इरविन जो होता है उस समय तत्कालीन वायसराय हुआ करता था भारत का, वो 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी जी से समझौता करते हैं और 1931 के जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें गांधी जी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को किया जाता है। पूना पैक्ट जो है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यहाँ पे 24 सितंबर 1932 को किया जाता है पूना पैक्ट, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल होते हैं। गांधी जी यहाँ पे जेल में बंद रहते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनसे मिलने जाते हैं और पूना पैक्ट जिसमें एक क्या बोलते हैं एक समझौता होता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, जिसके बाद गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। अगला यहाँ पर देखें तो मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस, तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस घोषित किया गया था। अगला यहाँ पर मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किया गया था। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान का मांग किया गया था। पाकिस्तान जो शब्द यहाँ पे आप देख रहे हो ये पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया है। अगला यहाँ पे आता है अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 के 40 में आता है। ये अगस्त प्रस्ताव को भारतीय ने ठुकरा दिया था। ये अगस्त प्रस्ताव क्या था कि भारत में संविधान बनाने के लिए एक प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था जिसे भारतीयों ने ठुकरा दिया। अगला यहाँ पर आता है शिमला समझौता जो 25 जून 1945 के होता है। शिमला समझौता 25 जून 1945 आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे नौसेना विद्रोह जो फरवरी 1946 में किया गया था, इसका अभी कोई कंफर्म डेट नहीं घोषित किया गया है। नौसेना विद्रोह यहाँ पे आपको फरवरी 1946 बस इतना याद रखना है। इसके बाद कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन भारत में संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया और संविधान सभा अपना भारतीय संविधान को बनाया था। अगला यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946 को किया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद शौकत अली और मोहम्मद अली बंधु द्वारा किया गया था यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अगला यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन, तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार आपको याद रखना है 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार का गठन। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे अपना भूदान आंदोलन जिसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को विनोबा भावे की नेतृत्व में किया गया था। विनोबा भावे 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको पूरा मैंने ये करा दिया, जो इंपॉर्टेंट डेट थे वहाँ पे सभी मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। अगर आप ये सब डेट याद नहीं रख पाते हो जैसे 3 फरवरी 1928, 12 मार्च 1930, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1928 में हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना, 1923 में हुआ था। ऐसे आप याद अगर कर लेते हो कि चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था तो आप ऑप्शन देख के भी इसका करेक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।